बेटा बात सुनो बेटा, वो बेलना लगाया हुआ था, रौ बन रही थी। बेटा बहुत टाइम हो गया, कवाली शुरू कर दे। लो जी, जिनकी वजह से सारा रफड़ पड़ा, जिनकी वजह से सारी लड़ाई हुई दादी माँ की वजह से, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या रही हैं। हाँ जी, आपको पता है आप कहाँ आई हुई हैं? बेटा मेरी बड़ी बहन फौत हो चुकी है, अफसोस के लिए आई हुई हूँ। सुन रहे हैं दीदी साहब, आप सुन रहे हैं? इस अम्मा की बातों में तो रब्ती नहीं है। अम्मा कुआम वाले पान खाती है। मैं कहता हूँ कंट्रोल करो अपनी जुबान पे। क्यों करूं? हम शरीफ लोग हैं, मोअज़्ज़ज़ लोग हैं। मैंने 2 दफा अपने गांव से काउंसलर के इलेक्शन लड़े हैं। तो क्या करें अगर इलेक्शन लड़े हैं तो? मैं बताऊं अपनी जुबान संभालो। अम्मा मेरी कमाम वाला पान नहीं खाती, वो सिगरेट पीती हैं। देख ले सर कितने हैं इन सब के अंदर। डॉक्टर ने कहा अम्मा को कि सिगरेट पी लिया करो दिन में 1 दफा, मैदा सही रहेगा। वो कोई शौकिया नहीं पीती। जी जी, हम मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, शरीफ लोग हैं। जी जी, अजीजी भाई 2 दफा मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा हुआ है। काउंसलर 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 क्या कर लेता तू है काउंसलर? मैं कहता हूं मैं हार गया था दोनों दफा। अगर जीत गया होता ना फिर बताता मैं क्या करता हूं आप लोगों से। क्या करना है? सड़कों पे ले आना था, मैंने घसीटना था तुम्हें। रूबी तुम्हारी वजह से लड़ाई हो रही है और तुम भी हौल फौल बातें करी जा रही हो। तो डॉक्टर को दिखाओ ना। देखो अगर तुम चले गए तो मैं बाकी की जिंदगी कैसे गुजारूंगी? अम्मा जी को कुछ समझ आ नहीं रही, हमारी शादी पे इतना खर्चा हो गया है। नायरीन आप देख रहे हैं कि ये लड़ाई घट है और उकड़ दुकड़ भंबा पो ज्यादा है। जिनकी वजह से लड़ाई हुई है उनको पता ही नहीं कि हुआ क्या है, और जो लड़ रहे हैं उनको भी नहीं समझ आ रही कि ये छोटी छोटी बातों से लड़ के हमने क्यों अपना इतना बड़ा नुकसान करा लिया। और नुकसान तो हमारा हुआ है अजीजी भाई। इन्होंने हम लोगों को कमरे में बंद कर दिया और कहने लगे कि जो खर्चा हुआ वो दे के जाएंगे और फिर जाएंगे आप। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, 38,000 दिया इनको और अब हमारे साथ ज्यादती। हमारे छोड़े, अब जो होना था वो हो गया। 36 भी आपको मिल गया, अब आप झगड़े को खत्म करें। और नहीं जी कैसे छोड़े, हमें 38 के साथ 38 मिलेगा तो हम बात छोड़ेंगे। भाई काउंसलर हम उधर गए हैं फिर वापस आए हैं, हमारा खर्चा ज्यादा हो गया है। कादा 38 दइए तेनू काउंसलरा? चलो 38 नहीं 19 दो ना। ओ भाई, आप शादी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो? अगर शादी करनी है, रिश्ता करना है तो ये छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अजीजी समझाओ इन्हें यार। मैं तो बड़ा समझा बैठा हूँ, जिनकी वजह से झगड़ा हुआ है वो ही नहीं मेरे से समझ रही, तो बाकियों से छड़ो ना। दादी दादा भाई जी घर मेरा बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं होया, ले जिਉਂਦੇ ने। कुछ भी पता मैनू तो ये भी नहीं पता याद आश रूबी दी किवें वापस आएगी। ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਧ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਭਿੰਬਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਗਈਆਂ। बेटा बकरा ईद तो दूर है, ये वेड़ा अभी से मंगवा लिया। ओहो मैं हूँ फजल लाई। अच्छा मेरा भांजा। नायरीन मेरा ख्याल है कि इतनी गल मुका दी, नहीं तो एक शादी तो पहली खराब हुई है, दूजी भी हो जानी जी। अजीजी मेरा तो ख्याल ये कि काउंसलर साहब को अपने बेटे की शादी से पहले अपनी वालिदा का इलाज कराना चाहिए था। और अगर वो ये जानते थे कि वालिदा की तबीयत ऐसी है तो इस छोटी सी बात पे बेटे की बारात वापस नहीं ले जानी चाहिए। वापस क्यों जी? मिस्र दी रेत परे करो तो थल्लों इंज दियां मम्मियां निकलदियां जी। देखें आप उनके बुजुर्गों को आप झुकते ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एहतजाज करूंगा। हरगिज आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इतने ब्यूटीफुल कपल को अपना जुगते करें। ओ जी हम बेटी वाले हैं, पूरे पिंड में हमारी इज्जत खराब कर दी है और आप कह रहे हैं कि जुगते ना करें। चले करें। इनके गांव में जब भी कोई शादी होती है ना, ये माई तेल मेहंदी पे एटम सॉन्ग करने जाया करती है। बकवास मत करो, वो एटम सॉन्ग नहीं है, वो हमारा फोग है। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी
रंग माया आबो सामने भाई साहब के ना नंग माया। आप तशरीफ रखिए ना, आपको लट्ठे की चादर सूट करती है ना स्लेटी सूट करती है। तो 19,000 तो दिलवाए ना हमारा, 19,000 तो दिलवाए। कौन सा नाज़रीन आप देख रहे हैं जहां पे कुर्सी की धींगा मुश्ती हुकूमतों में चल रही है, सियासी पार्टियों में चल रही है, उसी तरह ये कुर्सी की धींगा मुश्ती अब शादियों में भी घुस गई हुई है। कैमरामैन अल्लाह दिते के साथ आपका रिपोर्टर अय्यी, दुनिया न्यूज लाहौर। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भाया साहब फिक्र ना करो, तुसी भी रट्टा पा दियो कि मेरे वोट ज्यादा सन, मैनू धांधली ना रहा गौरी साहब 50-100 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ।